नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब प्रकृति अपनी सबसे सुंदर छटा बिखेर रही होती है, आकाश से अमृत बरस रहा होता है और हर तरफ एक अजीब सी शांति और पवित्रता छाई होती है, ठीक उसी समय हम में से लाखों लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन क्यों हो जाते हैं? क्यों सावन का ये महीना, जिससे श्रवण भी कहते हैं, देवों के देव महादेव को इतना प्रिय है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब धरती का हर कण शिवमय हो जाता है, जब सुबह की पहली किरण से लेकर रात के गहरे अंधकार तक हर जगह बस ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। यह सिर्फ मंत्र नहीं, यह शिव की प्रति अटूट प्रेम और विश्वास का उद्घोष है। सावन का महीना यानी शिव की ऊर्जा से सरोवर 30 दिन। इन 30 दिनों में शिव इतने प्रसन्न क्यों होते हैं कि उनकी एक झलक पाने, उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त हजारों मील का सफर तय करते हैं, कांवड़ उठाते हैं और सारी दुनिया से कटकर सिर्फ महादेव में लीन हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे, इसमें क्या खास है? शिव तो कण कण में है, फिर सावन ही क्यों? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि आपको एक ऐसी कहानी में ले जाना पड़ेगा जो सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, समर्पण और सृष्टि के कल्याण की अमर गाथा है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे शिव और सावन का संबंध सिर्फ कैलेंडर के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन और हम सबके कल्याण से जुड़ा है। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए, जहां हम जानेंगे कि क्यों माता सती ने महादेव के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, क्यों समुद्र मंथन के दौरान निकला वो भयानक विष जो शिव ने अपने कंठ में धारण किया, और क्यों सावन की हर बूंद शिव के प्रेम की गाथा कहती है। यह कहानी सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। यह आपको बताएगी कि कैसे सावन का हर सोमवार, हर मंगलवार और हर शनिवार एक विशेष ऊर्जा लिए हुए हैं। शिव अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ इस धरा पर विद्यमान होते हैं, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए। एक पल के लिए सोचिए, वह दृश्य जब सागर मंथन हो रहा था और अचानक हलाहल विष निकला। उस समय क्या हुआ? कैसे शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया? और इस घटना का सावन से क्या लेना देना है? इसके पीछे एक गहरा संबंध है जो हमें बताएगा कि क्यों सावन शिव को इतना प्रिय है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक अनुभूति है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा आपको सिर्फ जानकारी नहीं देगी, बल्कि आपके मन में शिव भक्ति की एक नई लौ जगाएगी। यह आपको समझाएगी कि क्यों सावन सिर्फ बारिश का मौसम नहीं, बल्कि भगवान शिव की अनुपम कृपा और उनके प्रति हमारी असीम श्रद्धा का प्रतीक है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो सावन को महादेव का सबसे प्रिय महीना बनाता है? अगर हाँ, तो चलिए चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। जैसा कि हमने जाना, सावन सिर्फ बारिश का महीना नहीं, यह शिव की ऊर्जा और उनकी कृपा का प्रतीक है। लेकिन इस गहरे संबंध की जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उन घटनाओं पर जो बताती हैं कि क्यों शिव के लिए सावन इतना विशेष हो गया। माता सती का प्रेम और उनका पुनर्जन्म, एक अटूट संबंध। हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्रेम, त्याग और भक्ति की एक अविस्मरणीय गाथा से, माता सती और भगवान शिव की कथा से। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। वह भगवान शिव से आघात प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह के विरुद्ध थे। दक्ष शिव को शमशानवासी, भस्म लपेटने वाले और गृहस्थ जीवन के लिए अयोग्य मानते थे। इसके बावजूद सती ने अपने हृदय की सुनी और शिव से विवाह किया।
एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सब देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं, परंतु सती का अपने पिता और मायके के प्रति मोह और शिव के अपमान का दर्द उन्हें रोक न सका। वह बिना निमंत्रण के ही दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि दक्ष ने शिव का भयंकर अपमान किया। वह शिव को अपशब्द कह रहे थे और उनका उपहास उड़ा रहे थे। सती अपने पति के इस अपमान को सह न सकी। उनके हृदय में क्रोध और दुख की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, यह प्रतिज्ञा करते हुए कि वह अगले जन्म में ऐसे पिता की पुत्री नहीं बनेंगी जो शिव का अनादर करें। जब शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे क्रोध से विकराल हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को भंग कर दिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव सती के मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में तांडव करने लगे। उनकी व्याकुलता से सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का मोह भंग हो और वह शांत हो। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई, और यहीं से आता है सावन का संबंध। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी तपस्या के दौरान सावन का महीना वह समय था जब पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी सबसे कठिन तपस्या की। यह वह समय था जब वह शिव को समर्पित थी और शिव भी उनके प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न हुए। अंततः सावन मास में ही शिव ने पार्वती के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार किया और उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि सती ने पार्वती के रूप में सावन के महीने में ही शिव से पुनर्मिलन के लिए अपनी तपस्या शुरू की थी। यह इसी महीने में शिव ने उनके प्रेम को स्वीकृति दी थी। इसीलिए सावन का महीना प्रेम, समर्पण और पुनर्मिलन का प्रतीक बन गया, जो शिव और शक्ति के शाश्वत संबंध को दर्शाता है। इस महीने में शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचरण करते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ सृष्टि के रक्षक महादेव सावन के महीने से जुड़ा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, समुद्र मंथन। यह कथा सृष्टि के कल्याण और भगवान शिव के परम त्याग को दर्शाती है। देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था ताकि उसमें से अमृत प्राप्त किया जा सके। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें से कई बहुमूल्य वस्तुएं थीं, जैसे लक्ष्मी, ऐरावत, कल्पवृक्ष, कामधेनु और चंद्रमा आदि। लेकिन इन रत्नों से पहले मंथन से एक अत्यंत भयावह और विनाशकारी पदार्थ उत्पन्न हुआ, हलाहल विष। यह विष इतना तीव्र और घातक था कि उसकी एक बूंद से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। उस विष के गर्मी और दुर्गंध से तीनों लोग त्राही त्राही कर उठे। देवता और असुर दोनों भयभीत होकर पीछे हट गए, क्योंकि इस विष को कोई भी धारण नहीं कर सकता था। जब चारों ओर हाहाकार मच गया और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब सभी देवता और असुर मिलकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वह इस भयानक विष से सृष्टि को बचाएं। सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव ने बिना किसी संकोच के
उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को निगला नहीं बल्कि अपने कंठ में रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार शिव ने अपने त्याग और परोपकार से तीनों लोगों को विनाश से बचाया। इस घटना का सावन से क्या संबंध? पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन सावन के महीने में ही शुरू हुआ था और जब शिव ने विष पान किया तो उनका कंठ जलने लगा। उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल की वर्षा की। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। यह न केवल उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है बल्कि यह भी माना जाता है कि इस माह में जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके विष पान के त्याग का फल देते हैं। सावन प्रेम, त्याग और कृपा का संगम है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे सावन का महीना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और सृष्टि के कल्याण की एक अमर गाथा है। माता सती के प्रेम से लेकर समुद्र मंथन के हलाहल तक हर घटना कहीं न कहीं सावन और भगवान शिव के अटूट संबंध को दर्शाती है। जब अगली बार सावन की बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरे तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ पानी नहीं, यह महादेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। यह उस प्रेम और त्याग का प्रतीक है जिसने इस सृष्टि को बचाए रखा है। सावन में शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं होते, वह हर उस कण में होते हैं जहाँ श्रद्धा है, जहाँ भक्ति है और जहाँ समर्पण है। तो इस सावन सिर्फ जल मत चढ़ाइएगा, अपना हृदय अर्पित कीजिएगा। सिर्फ मंत्र मत जपिएगा, महादेव के प्रेम को महसूस कीजिएगा और देखिएगा कैसे सावन का यह महीना आपके जीवन को भी शिवमय कर देगा। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप सावन के महत्व को और गहराई से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों से आप जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के हर सोमवार का क्या विशेष महत्व है और कैसे आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।